बहुत सारे आप लोगों में से थे भी। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके बारे में जो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि हमने ही परमिशन दिया, हमने ही गाड़ी की परमिशन दी, हमने रात भर शादी करने की परमिशन दी और सब कुछ लीगली हो रहा था और हमने इलीगल काम किया। तो देखिए, आपको बहुत क्लियरली मैं बता देता हूँ कि धारा 144 सेक्शन 144 का जो ऑर्डर है, आदेश, वो 22 अप्रैल से लागू है, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई मैरिज हॉल 10 बजे के बाद फंक्शन नहीं करेगा। अब अगर शादी का परमिशन दिया गया है तो इसमें इम्प्लाइड है कि उसके साथ साथ जितने लीगल प्रोविजंस इन फोर्स हैं दे विल फॉलो ऑल दैट। अगर मैं शादी का प्रोविज़न देता हूँ उसमें हर एक शादी का परमिशन में, हर एक परमिशन में हम लिखेंगे कि आप 10 बजे के बाद शादी नहीं कर सकते। हमने तो नहीं बोला 10 बजे के बाद आप शादी नहीं कर सकते। 10 बजे के बाद अपने घर में आप शादी कर सकते, मैरिज हॉल में नहीं कर सकते, इसलिए हमने नहीं लिखा। और उसमें हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं है कि शादी के दौरान आप मारपीट नहीं कर सकते। ये क्या लिखने की बात, जो आईनी तरीके से सही है वो आपको करना है। और कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता इस शहर में कि उनको ये नहीं पता कि नाइट कर्फ्यू चल रहा है। ये हर न्यूज़पेपर में निकला है, हज़ारों बार इसकी माइकिंग की गई है, हर 10-10 मिनट के अंतराल पूरे अगरतला शहर आज भी की जाती है, सबको मालूम। अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया प्रयोग करके और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसको बदनाम करने की साजिश है। कोई बोलते हैं कि इनको गाड़ी की परमिशन दी गई थी, इसका मतलब उनको रात भर शादी करने की परमिशन दी। ऐसा कुछ नहीं। गाड़ी के परमिशन के लिए जो शादी के लिए जो लोग परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे कुछ रिलेटिव्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, शादी हमारी 10 बजे के पहले समाप्त हो जाएगी और वो लोग अपने अपने ज़िले वापस चले जाएंगे। तो इसके लिए वो लोग परमिशन मांग, परमिशन इसलिए नहीं दी जा रही कि अगर आपको गाड़ी का परमिशन दिया है, 3 गाड़ी का मान लीजिए दिया है या 2 का दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रात भर शादी करने का परमिशन दिया है, रात भर मैरिज हॉल खोलने का परमिशन। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। बट फिर भी चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके, एक तरफा तरीके से सोशल मीडिया में प्रोजेक्ट करके जो एक बवाल खड़ा करना है, ऐसा करके ये लोग अपना जो बेसिक चीज़, जो इसमें बेसिक चीज़ थी, पूरे देश में जब कोरोना वायरस आग की तरह फैल रहा है, मेरे ही जानने वाले लोगों में कितनों के रिलेटिव्स का, माँ बाप का मृत्यु हो चुका है कोरोना वायरस से। ऑक्सीजन के बेड नहीं मिल रहे लोगों को, अस्पताल भर गए हैं, भर्ती करने की जगह नहीं है। ऐसी हालत में लोग रात भर शादी करना चाहते हैं, उनको बोला जाए कि ये इलीगल है, नहीं कर सकते आप, फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया में विरोध करते हैं, बट ये नहीं बोलते कि वो गलत कर। अब क्यों गलत है मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को पता है, इनफैक्ट ये मुझे लगता है सबको ही पता है अंदर से कि ये मैरिज हॉल जो है 10 बजे के नाम पे रात भर चलाता है। कोई एक्शन किसी केस में लिया गया, किसी में नहीं लिया गया। ये सब चीज़ को हम कब तक झुठलाएंगे? हम बस मान के बैठ जाएं कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आंकड़े ये नहीं कहते। जो डाटा है आज की डेट में, डेली हमारा जो केस का पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज होते जा रहा है। आज की डेट में 5% से ऊपर है। एयरपोर्ट पे हम 100% पैसेंजर्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। फिर रेलवे स्टेशन पे 100% टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि हम अपने स्टेट को बचा पाए। और उसी में कुछ लापरवाह लोग, यही स्टेज है जिस स्टेज में बचाया जा सकता है। एक बार पॉजिटिविटी 10%, 20% पहुँच गई, ये डॉक्टर साहब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे वो बताएंगे, उसके बाद से आप किसी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसके बाद मामला हाथ से निकल जाएगा। यही समय है जिस समय पे आप चीज़ों को कंट्रोल करके बचा सकते हैं। हम लोगों को अगर प्यार की भाषा समझ नहीं आती तो शायद धमाके की बात समझ में आती। तो अगर ये समझ में आता है तो अभी समझना चाहिए लोगों को कि समय आ गया है जब हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें, अदरवाइज बात हाथ से बाहर निकल जाए। ये किसी के खिलाफ कोई पर्सनल वेंडेटा या कोई पर्सनल दुश्मनी सवाल ही नहीं। हम कल भी उनको नहीं जानते थे, आज भी उनको नहीं जानते कौन। हमको सिर्फ ये मालूम है कि वहाँ पे आइन का उल्लंघन किया जा रहा था, लॉ वायलेट किया जा रहा था, चाहे वो पुरोहित हो, चाहे वो दूल्हे हों, दुल्हन हो, उनके माँ बाप हों। अब इल्ज़ाम लगाने के लिए हज़ारों इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं कि वयस्क लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, पता नहीं क्या किया। तो ये सब जो है, ये जो असली मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने का तरीका है। लोग ये क्यों नहीं डिबेट करते कि हमारी एज ए सोसाइटी हम लोग केयरलेस हो रहे हैं।
प्रशासन, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाह रही है कि कोरोना वायरस का सेकेंड पीक यहाँ पे जितनी लेट आए और कम से कम सुबह से लेकर रात तक हमारे डॉक्टर भाई लोग, हमारे नर्स बहनें, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स 24 घंटे काम करते हैं, सो भी नहीं पाते हैं। किसी को छुट्टी नहीं मिली है पिछले 6 महीने, छुट्टियाँ सारी कैंसिल कर दी गई ताकि वो लोग काम करें। वैक्सीनेशन में त्रिपुरा सबसे आगे। मैं शहरों में अगर बात करें तो अगरतला में जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन है 18 साल के ऊपर, 40% पीपल हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड। किसी भी शहर में नहीं हुआ है पूरे देश में, बाकी सब जगहों पे 3%, 4%। इतना कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं हमारे लोग मेहनत करके, और उसमें कुछ लोगों की लापरवाही जो कि लॉ को अपने आप से इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उसकी वजह से बाकी लोग सफर क्यों करें? इनकी वजह से नुकसान किसको होगा? आप सोचिए। ठीक है, उसमें यंग लोग थे, उनको नहीं होगा, उनके बूढ़े माँ बाप को या उनके आसपास वालों को या आप लोगों के माँ बाप को भी हो सकता है। बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? बाद में तो इल्जाम लगाया जाएगा सरकार के ऊपर। सरकार अगर कड़ाई से व्यवहार करे तब भी इल्जाम लगाएंगे, अगर कुछ करना चाहें तब भी इल्जाम लगाएंगे, ना करें तब भी इल्जाम लगाएंगे। तो आखिर प्रशासन क्या करे? हम तो अपनी तरफ से 24 घंटे अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं। यही कारण है कि हम रात के 12 बजे अपने घर में सो नहीं रहे थे, नहीं तो बाकी लोगों की तरह हम भी सो रहे होते। उस समय अगर मैं आधे सरकारी अफसरों को फ़ोन लगाऊँ तो लोग उठाएंगे भी, लेकिन मैं वहाँ पे गया, जस्ट एक फ़ोन कॉल मुझे आया, उसके लिस्ट में चले गए। अगर ये गुनाह है, अगर ये क्राइम है, तो फिर मैंने क्राइम किया। उन लोगों ने जो किया, अगर वो क्राइम नहीं है, वो लोग इनोसेंट है। वो लोग रात भर शादी करें, शादी पार्टी करें, करिए। आप लोगों को लगता है अगर इसी से कोरोना वायरस रुकेगा, ठीक है, आप लोग सभी लोग रात भर शादी करिए, बोलिए हमको तो शादी की परमिशन मिली है। तो इस चीज़ तरीके से मैटर को डिस्टॉर्ट करके, अगर सोशल मीडिया का प्रयोग करके गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये उसी के जैसा है कि आपके कमरे के अंदर हाथी खड़ा है, लेकिन आप उस हाथी को देखने से इनकार करें। यू कांट सी द एलिफेंट इन द रूम, आई कैन सी इट। द नंबर ऑफ केसेज आर इंक्रीजिंग एवरी डे। Agartala is becoming like a hotspot. There are many wards in which there are 50-60 cases. They are all staying at their homes. होम आइसोलेशन में बहुत सारे लोग सीरियस होकर के जीबी अस्पताल में। ये सब चीज़ें लोगों को दिखती नहीं, शायद तब तक नहीं दिखेगी जब तक उनके खुद के परिवार के लोगों को नहीं। हम नहीं चाहते उस स्टेज तक ये हालत पहुँचे, और जिला शासक के नाते ये मेरा दायित्व है कि जो कुछ करना पड़े मैं इसको रोकने के लिए करूँगा। धन्यवाद।